रिबेल्स एंड रूलर्स। रिबेल्स मीन्स विद्रोही और रूलर्स मीन्स शासक। गाइस, अभी यूथोपिया में जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ सिविल वॉर छिड़ा हुआ है और इसी पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। द यूथोपियन गवर्नमेंट एंड द मिलिशियाज मस्ट एंड द फाइटिंग एंड बिगिन टॉकिंग। अब जो यूथोपिया का जो सरकार है और वहाँ मिलिशिया मीन्स होता है गाइस नागरिक सेना, राइट। नागरिक सेना मीन्स जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं, उसको मिलिशिया कहते हैं। तो इन दोनों को लड़ाई खत्म करनी चाहिए, मस्ट अवश्य खत्म करनी चाहिए और बातचीत प्रारंभ करनी चाहिए। गाइज, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एवरीडे मॉर्निंग अराउंड 7 o'clock आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी में। साथ ही साथ जितने भी वोकैब्स हैं, इडियम्स, फ्रेजेज है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप एसएससी, यूपीएससी, सीसैट, एनडीए, सीडीएस इत्यादि की तैयारी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यूथोपियन प्राइम मिनिस्टर अबिय अहमद्स ईयर लॉन्ग वॉर। अब गाइज, यूथोपिया का जो प्रधानमंत्री है अबिय अहमद, उसका जो वर्षों से लड़ाई ऑन द रिबेल्स, जो विद्रोहियों के खिलाफ है, इन द नॉर्दर्न टिग्रे रीजन। अब ये टिग्रे एक रीजन का नाम है जो कि यूथोपिया के नॉर्थ में है। थ्रीटेंस to pull the whole country into a deadly civil war between the federal troops and several ethnic militia। अब ये जो उनका लड़ाई रिबेल के प्रति है, ये पूरे देश को, होल यूथोपिया को एक डेडली सिविल वॉर, खतरनाक गृह युद्ध की ओर धकेल रहा है। और ये किसके किसके बीच? फेडरल ट्रूप्स एंड सेवरल एथनिक मिलिशिया। अब फेडरल मीन्स वैसे तो संघीय होता है, लेकिन ऐसा ट्रूप्स, ऐसा सैनिक, ऐसा फोर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, उसके बीच, और सेवरल कई सारे एथनिक जो मिलिशियाज है उनके बीच वो सिविल वॉर की ओर धकेल रहा है। व्हेन द वॉर बिगेन, जब लड़ाई छिड़ा था, राइट, मिस्टर अवे अ नोबेल पीस लॉरेट, अब जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है उसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, वांटेड टू ओस्ट द टेग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट एंड एथनिक paramilitary groups turned political party in Tigray and installed a friendly regional government। गाइज, जब ये लड़ाई छिड़ा था, पास्ट की बात हो रही है, ये मिस्टर अविय जो नोबेल पीस लॉरिएट है, विजेता, पुरस्कार विजेता है, वांटेड टू ओस्ट। ओस्ट मीन्स होता है गाइस रिमूव। ओस्ट मीन्स क्या होता है? एक्सपेल, थ्रो आउट। वो जो टीपीएलएफ, जो टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है, वो एक एथनिक पैरामिलिट्री ग्रुप है जो कि बाद में पॉलिटिकल पार्टी बन गया, उसको वो चाह रहा था बिल्कुल हटा दे, राइट। कहाँ से? टिग्रे से। एंड इंस्टॉल्ड अ फ्रेंडली रीजनल गवर्नमेंट, और एक दोस्ताना और एक जो जिसका संबंध अच्छा हो मिस्टर अवे के साथ, वैसा एक क्षेत्रीय सरकार वहाँ स्थापित वो करना चाहते थे। विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर ही मेट हिज ऑब्जेक्टिव्स, वो जो चाह रहा था उनको वो किया, वो मिल गया। एंड डिक्लेयर्ड द मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन वर ओवर, और जितने भी उन्होंने लड़ाई छिड़ा था, मेजर मीन्स मुख्य मुख्य कॉम्बैट जो छिड़ा था, वो उनको अनाउंस कर दिया जो वो खत्म हो गया है। बट लेकिन रिटेनिंग कंट्रोल ओवर अ रिवेलियस रीजन वाज हार्डर देन ऑस्टिंग द रिवेल्स। गाइज, यहाँ ये कह रहा है रिटेनिंग कंट्रोल ओवर, यदि आप किसी रिवेलियंस एरिया पे कंट्रोल करना चाहते, वो काफी मुश्किल है। किसके किसके बजाय कि आप रिवेल्स को, विद्रोहियों को भगा दे। विद्रोहियों को तो आप भगा सकते हैं, लेकिन जो विद्रोही इलाका है उस पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। Moreover, Mr. Aviy seemed to have overlooked Tigray complex history। उन्होंने तो अपना ऑब्जेक्टिव उनको मिल गया, लेकिन जो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अविय है, वो उन्होंने जो टिग्रे का जो हिस्ट्री है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ओवरलुक्ड किया, मतलब बहुत कम आंका उन्होंने। द माउंटेनियस रीजन दैट शेयर अ लॉन्ग बॉर्डर विद एरिट्रिया was the base of resistance against the military dictatorship in 1970-80s। गाइज, ये कह रहा है जो ये टिग्रे एरिया जो है वो एक तरह से माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि काफी लंबा बॉर्डर एक दूसरे अफ्रीकन कंट्री है एरिट्रिया उसके साथ शेयर करता है, और वह एक तरह का बेस ऑफ रेसिस्टेंस था। रेसिस्टेंस मीन्स विरोधियों का एक बेस था। कब? 1970-80 में जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप वहां हुआ करता था। तो ये हिस्ट्री है टिग्रे का।
द TPLF, वही जो टिग्रे का जो ग्रुप है, which fought the military regime for 16 years before ruling Ethiopia through a multi-party coalition for 3 decades, was not an easy pushover. गाइज ये कह रहा है जो ये TPLF जो है, जिन्होंने डर्ग जो वहाँ का मिलिट्री रेजिम था उसके साथ लड़ाई किया फॉर 16 ईयर्स बिफोर रूलिंग इथियोपिया, लगभग कम से कम 16 साल तक बिफोर, उन्होंने यूथोपिया को रूल करने से पहले 16 साल तक, और किसके साथ, थ्रू अ मल्टी पार्टी कोलिजन, मींस अलग अलग पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा किया फॉर 3 decades, वाज नॉट एन इजी पुश ओवर। उसको आप पीछे धकेल देना, उसको हरा देना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। इट रिट्रीटेड टू द माउंटेन्स, रिट्रीटेड मीन्स वापसी, जो वहां का जो TPLF जो है वो माउंटेन में वापस चला गया, मतलब अपने सैनिक को पीछे ले लिया। रिग्रुप्ड, उन्होंने फिर से रिग्रुप किया, एंड हिट बैक, और उन्होंने पुनः आक्रमण किया, forcing the federal troops and their allies including paramilitaries from Eritrea to withdraw। अब जाके उन्होंने जो TPLF है वो रिग्रुप किया और हिट बैक किया, जिससे कि वहाँ के फेडरल गवर्नमेंट को और उसके जो एलाइज है, जो एरिट्रिया का जो पैरामिलिट्री है, उनको पीछे धकेल दिया और टू विदड्रॉ, उसको एक तरह से समर्पण करने के लिए कह लें। नाउ आफ्टर टेकिंग टिग्रे एंड कीटॉन इन नेबरिंग रीजन्स, अब जब जो TPLF जो है वो टिग्रे पे कब्जा कर लिया, साथ ही साथ जितने भी नेबरिंग जो पड़ोसी क्षेत्र है उस पे कब्जा कर लिया, द TPLF ज्वाइंड बाय अदर मिलिशिया हैज थ्रेटन टू टेक एडिस अबाबा, द कैपिटल सिटी दैट इज होम टू 5 million पीपल विद इन वीक्स। अब जब वो टिग्रे और उसके नेबरिंग रीजन्स को कब्जा कर लिया है, अब TPLF जो है वो दूसरे मिलिशिया के साथ दूसरे मिलिशिया ने उसको ज्वाइन किया। अब जो वहाँ का जो कैपिटल टाउन है उस पे वो अबाउट टू विद इन वीक्स उस पे कब्जा करने वाला है, और ये टाउन लगभग 5 मिलियन, कम से कम 50 लाख लोगों का ये घर है। गाइज, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो अगेन आई रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कंप्लीटली वीडियो को देखिए। लेट्स स्टार्ट अगेन। इन हिज अटेम्प्ट टू शेक अप यूथोपियाज पावर स्ट्रक्चर एंड क्रश द फॉर्मर रूलिंग एलिट्स, अब ये कह रहा है गाइज, मिस्टर अवे जो है वो एक तरह से अपने जो प्रयास में, और उनका क्या प्रयास था, जो यूथोपिया का जो पावर स्ट्रक्चर है उसको शेकअप करने, शेकअप मीन्स अ काइंड ऑफ चेंजेस, एंड क्रश फॉर्मर रूलिंग एलिट्स, जो उससे पहले जो रूलिंग एलिट्स थे उसको बिल्कुल कुचल देने के क्रम में मिस्टर अवे हैज अनलीज्ड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट ही इज नो लॉन्गर इन पोजिशन टू कंट्रोल, और इसके क्रम में उन्होंने कई सारे ऐसे चीजों को बढ़ाया जो कि अब उसके खुद के नियंत्रण में नहीं है। When the country moved to a paramilitary system from military dictatorship in the early 1990s, जब जो यूथोपिया 1990 में जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप से पैरामिलिट्री सिस्टम में आया, इट अडॉप्टेड अ मॉडल कॉल्ड एथनिक फेडरलिज्म, इन विच द रीजन, उन्होंने एक मॉडल अडॉप्ट किया था एथनिक फेडरलिज्म, राइट, जिसमें क्या प्रोविजन था, इन विच रीजन्स लार्जली डिवाइडेड ऑन एथनिक लाइंस, जो अलग अलग जो रीजन था वो एथनिक लाइंस में डिवाइडेड था, एंजॉयड सम ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मीन्स गाइज होता है कि जो आप करना चाहे वो कर सकते, तो कुछ जो एथनिक ग्रुप्स थे उसको ऐसा पावर दिया गया था जो वो ऑटोनॉमी को एंजॉय करे। वेल द फेडरल गवर्नमेंट, जबकि जो संघीय सरकार थी कंट्रोल्ड बाय TPLF, जो कि TPLF ने उसको नियंत्रण में किया था, फोकस्ड ऑन नेशनल यूनिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिफेंस, जो फेडरल गवर्नमेंट था वो नेशनल यूनिटी और इकोनॉमी, जो आर्थिक विकास और साथ ही साथ जो सुरक्षा पे उन्होंने ध्यान दिया था, और जो एथनिक ऑटोनॉमी, एथनिक ग्रुप था वो ऑटोनॉमी एंजॉय कर रहा था, राइट। दिस मॉडल वर्क, ये जो मॉडल था कुछ समय तक काम किया, एटलीस्ट फॉर अ डेकेड, कम से कम 1 डेकेड 10 साल तक तो किया ही, एज यूथोपिया अफ्रीका सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री दैट वाज डिवास्टेटेड बाय famine in 1983 to 85 emerged as East Asia strongest economic पावर हाउस। गाइज, जब ये मॉडल काम किया तो कम से कम एक दशक तक, जो 10 साल तक तो काम ही किया, एज यूथोपिया अफ्रीका सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री,
अब ये उस समय काम किया कि जो जो यूथोपिया था, जो एशिया जो महादेश है उसका सेकंड जो मोस्ट पॉपुलस जनसंख्या वाली जो कंट्री थी, दैट वाज डिवास्टेटेड बाय, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था एक अकाल से, जो कि 1983 और 85 में आया था। और उसके बावजूद भी इमर्ज्ड, उन्होंने ऐसे उभरा कि वो एशिया, ईस्ट एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया इस मॉडल पे काम करके। बट एथनिक टेंशन स्टार्टेड रिसर्फेसिंग लेट लास्ट डेकेड्स। अब गाइस, जो पिछले दशक में फिर से जो एथनिक टेंशन जो है वो रिसर्फेस मतलब फिर से आने लगा। And Mr. Abe and ethnic Oromo were chosen to put the country back on the trajectory of growth and stability. अब जो है, जो मिस्टर अवे है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो ओरोमो एथनिक से है, जनजाति से है, उसको चुना गया कि कंट्री को फिर से ग्रोथ और स्टेबिलिटी मतलब विकास और स्थिरता के लाइन पे उसको फिर से वो उस लाइन पे करे। बट हिज मूव टू साइड लाइन द टीपीएलएफ ट्रिगर्ड अ बिगल पॉलिटिकल क्राइसिस। अब उस क्रम में जो मिस्टर अवे है वो टीपीएलएफ को साइड करने के चक्कर में पड़ गए, विच इवेंचुअली लेड टू द वॉर इन टिग्रे, जो कि एक तरह से फिर से वो युद्ध छिड़ गया टिग्रे इलाका में। मिस्टर अविये इज नाउ ऑन द डिफेंसिव। अब वो जो है वो सुरक्षा के मूड में, डिफेंसिव के मूड में है। द मूव टू टेक कंट्रोल ऑफ टिग्रे हैज फेल्ड। अब जो टिग्रे को कंट्रोल में लेने का जो उनका प्रयास था मिस्टर अविये का, वो असफल हो गया है। If he stops the military operation now, it would be seen as weakness, and the rebels, emboldened by their recent victories and political support they gained from opposition group, could march southward. यदि अब जो मिस्टर अवे है वो मिलिट्री ऑपरेशन रोक दे तो ये इसकी कमजोरी दिखाएगी, और साथ ही साथ जो विद्रोही हैं अपने इस विजय मतलब विक्ट्री से और जो पॉलिटिकल सपोर्ट जो उसको अपोजिशन ग्रुप से मिलता है वो और ज़्यादा इम्बोल्डेंड हो जाएगा, एनकरेज्ड हो जाएगा, और साउथ वर्ड्स मतलब साउथ की तरफ वो मार्च करेगा कब्जा करने के लिए शहर पे। An all-out civil war would be disastrous as it could open old ethnic wounds. अब all out means guys कि आप पूरे जोर शोर से सब एनर्जी और रिसोर्सेज लगा के जो आप सिविल वॉर स्टार्ट करेंगे तो वो काफ़ी नुकसानदायक होगा, क्योंकि ये जो जब ये वॉर छिड़ जाएगा तो जितने भी ओल्ड जनजाति है, जो पहले का जो टेंशन है फिर से बाहर आ जाएगा, और ये बहुत खतरनाक हो जाएगा देश के लिए। टू अवॉइड सच अ कैलामिटी, कैलामिटी मीन्स डिजास्ट्रस, कैलामिटी मीन्स गाइज ट्रेजिडी, राइट, क्राइसिस। तो इस तरह के क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए देयर हैज टू बी अ म्यूचुअली अग्रीड अपॉन सीज फायर। दोनों तरफ से एक समझौता होना चाहिए, सीज फायर मतलब ये युद्ध को रोकने के लिए। बट नाइदर साइड हैज शोन एनी इंटरेस्ट इन टॉक्स, लेकिन ना तो प्राइम मिनिस्टर के साइड से अब ये अहमद के साइड से, ना तो टीपीएलएफ के साइड से कोई इसमें इंटरेस्ट, बातचीत में इंटरेस्ट दिखाया गया है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, particularly the African Union, should press both the rulers and rebels to immediately end the fighting and start talking. जो कम से कम जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उनको, और खास करके अफ्रीकन यूनियन जो है वो काफ़ी एक्टिव है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसको दोनों साइड पे प्रेशर बनाना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि ये फाइटिंग बंद करें और बातचीत म्यूचुअली एग्रीमेंट बनाए सीज फायर को, और देश को आगे बढ़े। गाइज, इस तरह से हम लोगों ने आज का एडिटोरियल देखा। मुझे आशा है जो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। यदि आपको पसंद आया होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो इन नेक्स्ट एडिटोरियल।